गुणायतन पेता परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री चंदान सागर जी महाराज की, झीलों की नगरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्मार्ट सिटी टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर परिसर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल के साथ साथ टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर कमेटी महोत्सव कमेटी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथों को श्रीफल बनाएंगे और बोलेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा, आज प्रातः काल की वेला में परम पूज मुनिवर के सानिध्य में ऐतिहासिक प्रभावना के साथ ध्वजारोहण आदि की क्रियाएं संपन्न हुई और रात्रि में आज गर्भ कल्याण के पूर्व के अंतर्गत वो दृश्य देखेंगे कैसे एक आत्मा माता के गर्भ में आती है। वो दृश्य आज रात में आपको देखने को सुनने को मिलेगा। आइए हम और आप वो कार्यक्रम देखें। उसके पूर्व शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। उसके पूर्व गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उन सम्मानीय अतिथियों का यहाँ सम्मान का कार्यक्रम हमारे गुणायतन परिवार द्वारा संपन्न होगा। आइए मैं सर्वप्रथम जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान नरेश जी, श्वेता जी, सुदीप जी, मनाली जी जैन, बड़ौदा गुजरात, जोरदार ताली बजाकर उनके भावों की अनुमोदना करें। हमारे बीच नहीं है, यहीं से ताली बजा के सम्मान करें। कल हमारे बीच में थे। आइए इसी क्रम में जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान प्रसन्न कुमार जी, आभा जी, प्रशांत जी, निधि जी, पुनीत जी, अनुपमा जी, निशांत जी, प्रांजल जी, शेज गार्डन भोपाल। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे श्रीमान अनुपम जी पंडित संस्कार उपवन, वे आएंगे सम्मानी। और साथ में राजेश जी पारस, ये आएंगे सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी। श्रीमान प्रसन्न कुमार जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से और महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में अगले गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आमंत्रित करूंगा श्रीमान शैलेंद्र जी, शिल्पा जी, हिरेन जैन भोपाल, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सिद्धार्थ लेक सिटी के अनुभव महावीर जी गुणायतन ट्रस्टी और साथ में अनुभव जी शराब गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, ये आएंगे सम्मानी। शैलेंद्र जी, शिल्पा जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और अनुपम जी और राजेश जी सम्मान कर रहे हैं श्रीमान प्रसन्न कुमार जी परिवार का। आइए आइए प्रसन्न कुमार जी आ जाए। अनुपम जी, अनुपम जी आप लोग यहाँ जाओ, इस तरफ आ जाओ। राजेश जी यहाँ जाओ आप लोग। आइए, क्या बात है। मैं कहना चाहूँगा प्रसन्न कुमार जी पहले से ट्रस्टी थे, आज इन्होंने अपने विटिया दामाद को गुणायतन में जोड़ने का। हाँ जी, पवन जी मोदी और इनके दामाद हैं प्रसन्न कुमार जी, प्रशांत जी क्षमा करना। और हमारे अनुभव सराब जी लाडले परिवार के जीजे भी हैं, ताली बजाकर इनका सम्मान करो। इनके सम्मान की आवाज़ दी है श्रीमान अनुभव जी पंडित जी और साथ में राजेश जी। आइए इसी क्रम में शैलेंद्र जी, शिल्पा जी, हिरेन जी भोपाल, इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है हमारे सिद्धार्थ लेक सिटी भोपाल के गुणायतन ट्रस्टी महावीर जी और साथ में अनुभव जी शराब राष्ट्रीय प्रचार मंत्री। आइए श्रीमान शैलेंद्र जी, शिल्पा जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप ताली बजा के, तालियां बजनी चाहिए आपकी। और साथ में शैलेंद्र जी के सम्मान के लिए। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक जो दिल्ली से हमारे बीच अपनी बिटिया के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमान योगेंद्र जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। हाँ जी, हाँ जी। बड़ौदा गुजरात से श्रीमान नरेश जी, श्वेता जी,
सुदीप जी मनाली जैन गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहूँगा ताली बजा कर उनका सम्मान करें। और आइए हमारे बीच में दिल्ली से श्रीमती संरक्षक श्रीमान योगेन जी अपनी बिटिया के साथ उपस्थित हैं, वे आएँ और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा हमारे श्रीमान रवि जी मड़वैया भोपाल श्रीमती संरक्षक, और साथ में यजमान परिवार से विजय जी पाटौदी श्रीमती संरक्षक। आइए, और इसी क्रम में सिंगापुर से हमारे बीच में श्रीमान विनोद जी अर्चना जी श्रीमती संरक्षक और प्रमोद जी सिंगापुर यहाँ पर उपस्थित हैं, जो यहाँ पर वहाँ पर स्थापित होने वाली चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सिंगापुर से आए हैं। मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान विनोद जी अर्चना जी और प्रमोद जी सिंगापुर। श्रीमान विनोद जी अर्चना जी श्रीमती संरक्षक सिंगापुर, प्रमोद जी सिंगापुर। आइए आइए, मैं चाहूँगा उनका सम्मान ताली बजा के आप करें। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरु। चलते हैं आज पंच कल्याण के इस प्रथम दिन गर्भ कल्याण के पूर्वार्ध बेला में गुरु चरणों में, और आज के शंका समाधान में प्रथम प्रश्न में कर रहे हैं सुभाष जी काला भोपाल, जो कल ही गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं। वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में शिरोमणि संरक्षक योगेंद्र जी दिल्ली अपने बीच में हैं, वे परिवार के साथ में प्रश्न करें। हाँ बोले, माइक चालू करके दिया करें और दूसरे जो हैं वहाँ तक पहले से ही माइक पहुँचा दें। दो टोड़ले सके, थोड़ा शीघ्रता करें। आ रही है? हाँ, परम पूज्य मुनिवर गुणायतन प्रणेता तथा आप सब लोगों को याद होगा, मुझको भी याद है कि मुनिश्री ने जब संथारा और संलेखना पर संकट आया था उस समय पूरे देश की जैन समाज का नेतृत्व किया था, और उस समय ऐसा लगा था कि पूरे देश की जैन समाज एक हो गई है। मैं मुनिवर से मेरा सिर्फ निवेदन है, शंका तो मुझको कुछ नहीं है, शंका समाधान तो हमारी कोई भी शंका नहीं है, तो निवेदन ये है कि जैन समाज राजनीतिक रूप से एक कैसे हो। यदि जैन समाज राजनीतिक रूप से एक हो जाता और संगठित ओम ये प्रश्न रोज आता है और इस विषय में मैंने अपने विचार अनेक बार प्रकट कर दिए। अब एक बार इसलिए मैं नहीं चाहता कि बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो, हम रचनात्मक दिशा में आगे बढ़े। नहीं ओ ठीक। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक योगेंद्र जी सर, एक दिल्ली। एक मिनट, हाँ इनका बेटा हाँ, सुभाष जी के ओ प्रकाश जी करेंगे। गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली शांति धारा से संबंधित है। तो ये एक्चुअल में समाज में एक काफ़ी लोगों का एक वर्ग है जो इसमें भ्रांति रखता है, तो मैं उससे संबंधित क्वेश्चन करना चाहता हूँ। गुरु, ये शांति धारा में प्रतिदिन जो छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी बोला जाता है, ये सर्व गो मारेम सर्व महेश मारेम ऐसा बोल के और छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी बोला जाता है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यह ठीक नहीं है और इसका वो अनर्थ बताते हैं। और इसी के साथ एक चीज़ और कि ये जो शांति रस्तु शिवमस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु बोलते हैं, और उसी के साथ सदास्तु या तथास्तु, वैसे जनबाड़ी में सदास्तु लिखा हुआ है लेकिन कुछ लोग सदास्तु बोलते हैं, कुछ लोग तथास्तु बोलते हैं, तो सही शब्द क्या है, तथास्तु या सदास्तु? नमोस्तु महाराज। देखिए,
जहाँ तक शांति धारा में छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी मारी मारी शब्द है ना, तो पहले उसका अर्थ ये नहीं कि उसको मारो और छेदो, ऐसा ऐसा ही बोलते हैं लोग, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मारी का अर्थ है रोग, मरी, दुर्भिक्ष। महामारी होती है ना, वो मारी है, यानी बीमारी। तो इन सब में जो बीमारियां हैं वो छिद जाए भिज जाए, एक मांगलिक कामना है। लेकिन ठीक है, छिद जाए भिज जाए कहने में थोड़ा हम लोगों को अटपटा सा लगता है, पर इसे गलत कहना उचित नहीं। हालांकि मैं तो इसीलिए बोलता हूँ सर्व शांतिर्भवतु, सबकी शांति में अपनी शांति समाहित हो जाती है, वैसा किया जा सकता है। सदास्तु और तथास्तु का जहाँ तक सवाल है, मेरी राय में यदि गुरु मुख से शांति धारा में ये बात कही जाए तो आप बोलो तथास्तु, महाराज आप जैसा बोल रहे वैसा ही हो, और सामान्य जन बोले तो सदास्तु कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। नमोस्तु महाराज। योगेंद्र जी जैन दिल्ली शिरोमणि संरक्षक, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में संजय कुमार जी जैन, एक सेकंड, अब अपने टाइम अध्यक्ष आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश स्टेट ओ फार्मेसी। आप हाँ, तो इधर वाला माइक चल। वर्धमान नगर का निमंत्रण है, हाँ, आप हाँ। जरूर पधारें। वर्धमान बिल्कुल, भावना भाई है। हाँ, ओम ओम ओम। हाँ, आप बोले। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा एक निवेदन है कि विरासत और परंपरा के परिप्रेक्ष्य में गुणायतन का जो विस्तृत रूप आपने सोचा है, एक बार उसके बारे में हमें दोबारा मार्गदर्शन करें, और उसमें युवाओं का क्या रोल हो, अगर उस पर 2 शब्द बोले तो बहुत मार्गदर्शन। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार योगेंद्र जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। योगेंद्र जैन हमारे समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत है, एक बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं, और गुणायतन के जो प्रशासनिक और आईटी सेल है उसके प्रमुख का दायित्व निभा रहे हैं, और इनके माध्यम से भविष्य में एक बहुत बड़ी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुझे लगता है यदि वो साकार हो तो बहुत कुछ काम में आ सकता है। आपने जो सवाल उठाया है विरासत और परंपरा को लेकर गुणायतन का विस्तृत दृष्टिकोण, मैं सोचता हूँ अभी इस बात को मैं सार्वजनिक न करूँ तो ही अच्छा है। अभी हमें थोड़ा और वर्किंग करना चाहिए, और ये बात सही है। मैं एक पंक्ति में कहूँगा कि हमारा उद्देश्य गुणायतन एक प्रोजेक्ट न होकर एक अभियान है, और गुणायतन का उद्देश्य पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन करना है। और हम जब समाज के गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ेगी, जुड़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, फिर हम अपनी बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी हम सार्वजनिक रूप से इस तरह की चर्चाएं करेंगे और उसे अंजाम न दे पाएँ तो हो सकता है हमें उसमें लाभ की जगह हानि हो जाए। इसलिए अभी तो आप लोगों को जो जिम्मा दिया गया है या आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है उस दिशा में आगे बढ़ें और फिर हम कुछ अच्छा करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। बेटी को पूछना है? ठीक, बहुत सुंदर। फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष संजय कुमार जी जैन, वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में अपने बीच में आकाश जी जैन पूना तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, आज के युग में व्यक्ति जैन समाज में अपने निजी स्वार्थों के लिए धार्मिक परिसरों में उपयोग करके लोगों को भ्रमित करके उच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं, जबकि ऐसे व्यक्ति एवं उनके परिवार कई अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज में क्या कदम उठाएं गुरुजी कि इस तरह की से कारण समाज की धूमिल ना हो, और आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, बुराई प्रायः अच्छाई की ओट में पलती है। रावण भी सीता के हरण के लिए साधु का भेष अपनाया था। ऐसे लोग कुछ पल के लिए लोगों को गुमराह कर सकते हैं जी, लेकिन वो रावण ही कहलाते हैं, राम नहीं बन सकते। तो आज के युग में राम है लेकिन नहीं, कम राम है। दिख रहे, रावण है। जी जी जो छलिया है वो रावण होगा, जी जो निश्चल है वो राम होगा। रावण
कुछ पल के लिए सफल दिखेगा, लेकिन अंत में उसका राम नाम सत्य तो अंत। होना ही। राम अनंत है और रावण का अंत है। इसलिए मैं एक ही पंक्ति में इस विषय में कहूँगा कि हमें ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनसे सुरक्षित दूरी रखना चाहिए, और समाज में यदि हम कोई काम करें तो अपने पद और अपने स्थान का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। नमस्ते। ओ आप लोग जोरदार तालियों से संजय कुमार जी जैन जो अपने बीच में अध्यक्ष फार्मेसी काउंसिल के थे उनका अभिनंदन करते हैं। और उसके बाद में तैयार हैं आकाश जी जैन पूना डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के से अपने बीच में। और उसके बाद में तैयार रहेंगे मैनिट के, आज यहाँ पर बहुत सारे छात्र और छात्राएं उपस्थित हैं, एक साथ ग्रुप में खड़े हो जाएंगे और 2 प्रश्न गुरुवर के आदेश से आप लोग कर लेंगे। नमोस्तु प्रभु जी। महाराज जी, जैन कुल दिगंबर परंपरा के अनुयायी एक बालक एवं एक बालिका विवाह मिलान के दौरान मिले। उनके काम, उनकी सोच, दाम्पत्य, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की विचारधारा आदि पूर्णतया मिलती है। यहाँ तक कि दोनों लोग माता पिता की अनुमति के बिना कोई भी कार्य संबंध नहीं करेंगे। परंतु यदि अब माता पिता जैन होकर भी णवकार मंत्र, भक्तांबर स्तोत्र की महिमा जानने के बाद भी कर्म को प्रधानता ना देकर कुंडली मिलान पर जोर देते हैं, तो आप उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं इस विषय में अपना अभिमत अनेक बार प्रकट कर चुका हूँ कि कुंडली मिलाने की जगह मेंटल वाइब्रेशन मिलना चाहिए। आज के समय में कुंडली ही अप्रासंगिक बन गई, क्योंकि किसी का न तो जन्म का समय स्वाभाविक बचा, न जन्म का स्थान। अब दोनों चीज़ें जब अस्वाभाविक हो गई तो जन्म कुंडली स्वाभाविक कैसे हो? अब तो प्राय सिजेरियन होता है। अब कुंडली पहले बन जाती है, जन्म बाद में। अब भोपाल से 200 किलोमीटर दूर के व्यक्ति का जन्म भोपाल में हो रहा है। अब उसकी जन्म कुंडली तो भोपाल से बनेगी, इष्टकाल तो भोपाल का आएगा, उसके अनुसार सारा लग्न होगा। तो जो पहले घर में डिलीवरी होती थी और नॉर्मल प्रसूति होती थी, सामान्य प्रसूति होती थी, वो तो अब खत्म हो गया। तो अब कुंडली सामान्य कहाँ बची? इसलिए अब हम कुंडली को ज़्यादा मान्यता नहीं देते। और मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने न तो एक दूसरे को देखा, न कुंडली मनाई, लेकिन उनकी कुंडली बहुत अच्छी बन गई और 50 साल से ऊपर की पाली शानदार हो गई। अनेक बार हो। और कई ऐसे भी उदाहरण है मेरे सामने कि 36 गुण मिला करके विवाह किया और 36 का आंकड़ा बन करके है, ऐसे उदाहरण। तो ये चीज़ें हमें सोचना चाहिए। ये अब आपकी इच्छा पर है, आप क्या विचार रखते हैं। कई लोग तो कुंडली के चक्कर में अच्छे अच्छे संबंध बिगाड़ देते, छोड़ देते, और बाद में जो पल्ले पड़ता है तो वो और उल्टा हो जाता है। इसलिए अगर आप मेरी बात को मान्यता देते हो तो मैंने अपना अभिमत प्रकट कर दिया। मैनिट के छात्र छात्राएं प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद 2 प्रश्न करेंगे पहले और छात्र, उसके बाद फिर में छात्राएं। हाँ, एक प्रश्न पूरा छात्र समूह, फिर दूसरा छात्र समूह, और उसके बाद में प्रशांत जी जैन भोपाल जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, आज ही जो जुड़े हैं वो। बोलो बोले बोलो, चलो। अब एक यहाँ दे दो पहले। हम सभी मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सभी छात्र गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि हमारे संस्थान में भारत के सभी प्रांतों से छात्र आते हैं, जिस कारण हमारे हॉस्टल में वेज एवं नॉन वेज खाना साथ में बनता है, जिससे हम शाकाहारी बच्चों को बहुत परेशानी होती है। इसके चलते कुछ छात्र छात्रा इसका सेवन भी शुरू कर देते हैं। जब हम इस परेशानी को कॉलेज प्रशासन के सामने रखा तो प्रशासन ने उत्तर में खाना की सफाई, पकाने की सफाई एवं उसी मैस हॉल में अलग अलग वितरण पर जोर दिया। महाराज जी, इस समाधान से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। महाराज जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस समस्या का समाधान करें। हमारे अलावा NLU भोपाल की भी सेम
दिक्कत है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम जैसे युवाओं के मन में ये भाव जगा है, और मुझे लगता है अगर युवाओं के मन में भाव जग गया तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। प्रायः बच्चे जब जाते हैं ऐसे शिक्षण संस्थानों में तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अरे चलो चलो तुम लोग भी आए होगे तो लगा होगा, तुम्हारे पेरेंट्स भी कह दिए होंगे, सब चलता। चलता क्यों? हमें दिल रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं कहूँ कि BHU में IIT है। तुम्हारे यहाँ के यहाँ भोपाल का एक युवक था, आपके सुनील पटेल का बेटा, यहीं का, अभी आजकल में शादी है उनके यहाँ, हाँ हो गई। उसने अभियान चलाया उन लोगों ने मिलकर, तो आज वहाँ पूरी तरह शाकाहारी मैस अलग बन गया। जब वाराणसी में ये हो सकता है तो भोपाल में क्यों नहीं हो सकता? आप लोग एक मूवमेंट चलाइए, एडमिनिस्ट्रेशन से बोलिए, और एडमिनिस्ट्रेशन से बोलिए कि हमारे धार्मिक भावनाओं पर आघात पहुंचता है और अपनी धार्मिक भावनाओं को संरक्षित करना हमारा मौलिक अधिकार, उसके लिए आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। और मैं अभिभावकों से कहूँगा, देश भर के अभिभावकों में, उनमें कई अधिवक्ता भी होंगे, वे क्यों न इसको लेकर एक PIL दायर करते हैं, इसे सुनिश्चित किया जाए, ये हमारा मौलिक अधिकार बनता है। और आज तुम्हारे कॉलेज में कितने 200-400 बच्चे तो होंगे जो शुद्ध शाकाहारी होंगे? अराउंड 30% हैं, 6,000 बच्चे हैं। 6,000 बच्चे में अगर 30% बच्चे शुद्ध शाकाहारी है, तो जब 22% माइनॉरिटी के लिए सरकार सब कुछ समर्पित करती है, तो 30% शाकाहारी के लिए सरकार क्यों नहीं सोचती? सरकार को सोचना चाहिए। आप लोग अपने मैनेजमेंट से कहिए, और यहाँ में मेहनत से जुड़े बहुत सारे प्राध्यापकगण यहाँ हैं, वहाँ के अधिकारीगण यहाँ हैं, उनसे भी मैं कहूँगा, और संदेश जैसे प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ हैं, उनसे संपर्क करो। इन बच्चों के लिए एकदम जो जिसको जो खाना है उसके लिए आप किसी को नहीं रोक सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें जो खाना है उसे सुलभ कराना सरकार की जिम्मेदारी, आप फीस भरते हैं, आपको उसके लिए अड़ना चाहिए। बच्चों को भी इसमें मूवमेंट चलाना चाहिए, और चूँकि बच्चों की कुछ बाध्यताएं होती है, मैं इस मंच से कहता हूँ बड़े आ गया है, वहाँ के मैनेजमेंट से बोले, और ये इसकी लड़ाई लड़े, हक की लड़ाई, और ज़रूरत पड़े तो कोर्ट में जाए। मुझे नहीं लगता कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके जो भी आपके वाइस चांसलर या डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर होते हैं इसमें, डायरेक्टर काफ़ी सपोर्टिव हैं वो, तो बस आप उनसे बात करिए। और इस सभा में जितने बैठे, मैं सबसे बोलूँगा, ये मूर्तियाँ बैठी है, थोड़ा इस दिशा में काम करे, और यदि ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी बड़ी बात कोई नहीं होगी, और इन बच्चों की मन की व्यथा खत्म होगी। और मैं कहता हूँ इसे केवल भोपाल तक न जोड़ा जाए, इसे यहाँ से शुरू करके देश भर में फैलाया जाए, क्योंकि आज हर ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों में शाकाहारियों की भरमार है, और वहाँ उनका भटकाव होता है देख देख कर, और उनकी भावनाएं आहत होती है। इसलिए इस पर दृढ़ता से काम करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ बोलो। छात्रा समूह नमोस्तु महाराज। हाँ, और उसके बाद में प्रशांत जी जैन, भोपाल न्यू ट्रस्ट। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि हम विद्यार्थी जीवन में अपने कर्म और धर्म को साथ में लेके कैसे चले? हमें बहुत सारी तकलीफ आती है, जैसे कि महाराज जी, जैसे कि मैं रोज भक्तामा स्तोत्र का पाठ करती हूँ, और जैन मंदिर दूर होने के कारण मुझे पास ही के अन्य मंदिर में जाकर मैं पाठ करती हूँ। तो महाराज जी, ये कितना मतलब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि घर से बाहर अलग इंस्टीट्यूट में आकर के भी तुम लोगों के मन में अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने का भाव है। बहुत अच्छी बात है, और युवाओं में ये सब भाव आना मैं एक बहुत शुभ लक्षण के रूप में देखता हूँ। जहाँ तक धार्मिक क्रियाओं का सवाल है, मैं तुम जैसे युवाओं से ये कहता हूँ कि अधर्म न करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। अधर्म से बचने का प्रयास करो,
पहला लक्ष्य, हमें ऐसे कोई कार्य नहीं करना जो हमारे धर्म के विरुद्ध हो। यदि इसे अपना लिया तो तुम्हारा धर्म अपने आप हो गया, समझ गए। दूसरी बात, अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना है। पास में मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं, मन में मंदिर, घर में बैठ के अपने स्थान पर बैठकर अपने ही कॉलेज के किसी एकांत स्थल पर जाकर ये कार्य किया जा सकता है, ऐसा प्रयास। महाराज जी, अगर मैं किसी अन्य मंदिर में जाकर ही पाठ करती हूँ तो वो मतलब मेरा आपसे कहना है कि आप हमारे सामने आकर किसी दूसरे मुनि महाराज की पूजा करोगे तो लोक दृष्टि से शोभास्पद होगा क्या? बोलो, निरादर हो। समझ में आ गई? तो आप गए हैं किसी मंदिर में और पाठ कर रहे हैं आदिनाथ का, तो आदिनाथ है क्या वहाँ? तो बात कैसे बनेगी? इसलिए इसको ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज। प्रशांत जी जैन भोपाल जो गुणायतन से अभी संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं और आज ही जुड़े हैं। आज ही जुड़े हैं, और उसके बाद में शिल्पा शैलेंद्र जैन, वे भी गुणायतन से आज ही संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े। हेलो, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने अभी छात्रों का प्रश्न सुना। मैं भी प्रोफेसर हूँ और जो इनके डायरेक्टर हैं के शुक्ला साहब, मैं उनसे परिचित हूँ और मेरे वाइस चांसलर साहब के बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पे और वाइस चांसलर साहब से बात करूँगा और इन छात्रों को जो भी सहयोग कर सकेंगे इस मुद्दे के लिए, उसके लिए बिल्कुल सबसे आगे रहें। बहुत अच्छा, और बेहतर हो कि शुक्ला साहब को मेरे पास ले आओ। जी सर। आधा काम ऐसे ही बन जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हो सके एक दिन शंका समाधान में ले आइए। जी सर। कल छोड़ के, कल शंका समाधान में नहीं, दोपहर में ला सकते हैं। जी। और कल का चूंकि कार्यक्रम दूसरा, सुबह दोपहर में या जिस दिन आपको अनुकूलता। जी सर। चलिए, बहुत सुंदर जी। और महाराज जी, मेरा प्रश्न थोड़ा युवा पीढ़ी से रिलेटेड ही है और मतलब चूँकि हम लोग सभी ग्रस्त जीवन में हैं और ग्रस्त जीवन में रह के हमारे युवा पीढ़ी और हम ही सभी लोग बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं और मतलब ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा है और जो हमारे धर्म की क्रियाएं हैं वो संपादित नहीं कर पाते, संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए इस सिचुएशंस को देखते हुए हम किस तरीके से 24 घंटे धर्म में रह सकते हैं, उसके लिए हम लोग को मार्गदर्शन प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी काम कर रही है बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे सब मंदिर या उनके साधन आसपास नहीं है और वो नित्य क्रियाएं जो हमारे धर्म की हैं वो नहीं कर पाते। तो हमको इसका मार्गदर्शन दें कि 24 घंटे हम लोग धर्म में कैसे रहें। बहुत सुंदर। देखिए, एक बहुत अच्छा संदेश भाई ने मुझे दिया। आ जाओ आगे, थोड़ा ऊपर तो आओ तुम ऊपर तो आओ भाई। ऐसे लोगों का चेहरा पूरे देश को देखना चाहिए। ये हमारे समाज के एक, आगे तो यहाँ तो आओ, बहुत ही सक्रिय और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी है, बड़ी पुलिस अधिकारी होने के साथ ही अभी मैंने कहा और इनकी तरफ इशारा किया था, नाम मैंने नहीं लिया था, और इन्होंने तुरंत बात करके मुझसे कहा कि मैनेट के डायरेक्टर कल आपके चरणों में आएंगे और उन्होंने कहा है इस अगले सेशन से हम शाकाहारी मैस बनाएंगे। बहुत सुंदर। ये आज इन्होंने अभी तुरंत इनिशिएटिव लेकर इन्होंने ये बात की। एक बार जोरदार संदेश भाई का भी अभिनंदन आप सब कर दें। और ऐसे ही अगर हमारे लोग तत्पर होंगे तो हमारे समाज में कोई समस्या नहीं होगी। प्रशांत जी, आपने जो बात कही, मैं आप सबसे ये कहता हूँ आगे, और न केवल आप लोगों से, देश भर में जो लोग भी सुन रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगा, हमें थोड़ा अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अपने अधिकारों के प्रति और अपनी परंपराओं के प्रति हमें जागरूकता रखनी चाहिए। यदि ऐसी जागरूकता होगी तो बहुत काम हो सकता है। हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमारे व्यवहार से भी बहुत सारे काम बन सकते हैं, हमें बनाने का प्रयास करना चाहिए। आपने जो पूछा है कि युवाओं को, जो खासकर अध्ययनरत युवा है, अपने दैनंदिन उपक्रम को कैसे पूरा करें, धार्मिक कार्यों में कैसे करें, तो मैंने आप सबसे पहले सवाल के उत्तर में कहा कि हर व्यक्ति का धर्म उसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप होता है। एक विद्यार्थी को मैं 2-3 घंटा पूजा पाठ अभिषेक में लगाने की बोल दूं तो शायद उसके लिए कठिनाई होगी, पर मैं उन सब से ये कहता हूँ
अधर्म न करना ही तुम्हारा पहला धर्म है। इसे गांठ में बांध के रखिए। फिर अपने दैनंदिन की क्रियाओं में, अपने दिन भर की व्यस्तताओं में जितना कर सके करे, पर कुछ पाठ जिसे मैंडेटरी करना चाहिए। नमोकार का स्मरण, पंच परमिष्टि का स्मरण, परोक्ष गुरु बंधन और परोक्ष देव बंधन, ये आप करिए। 5-10 मिनट तो लग सकता है ना। इससे आपको आपके जैन होने का, आपको आपकी परंपरा के प्रति समर्पण का और आपके मन में आपकी संस्कृति के प्रति निष्ठा का भाव पुष्ट होगा। इतना आप कीजिए। इसके अलावा आपके पास जितना समय मिले अपनी अनुकूलता के अनुसार वो करते जाए, कोई कठिनाई नहीं होगी। ये हम सबके लिए बहुत लाभकारी बनेगा और हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी भी। शिल्पा गुणायतन से जो आज संस्था परिषद सदस्य के रूप में जुड़े हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे इंदौर से अपने बीच में, जो इंदौर में ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हुआ, उसमें अपनी बहुत अहम भूमिका और प्रतिदिन वैयावर्ती में संलग्न रहे। ऐसे रत्नत्रय ग्रुप के वैभव नगर से सीए जितेंद्र जी जैन अभी धर्म प्रभावना में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। अन्य सीए अनिल जी जैन, सीए सभी जितने भी साथी जन हैं वे पूरी परिचित है। एक साथ खड़े हो। हाँ, सब खड़े। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने शंका समाधान में एक बात का डिफरेंस समझाया था, पानी और तेल। तो आपने ये समझाया था कि हमें पानी की तरह ही बनना चाहिए, मगर अगर पानी की तरह बनते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आगे बढ़ जाएं और वो बढ़ भी जाते हैं। वो तो बढ़ जाए, हमारा तो क्या आप बिगड़े? हाँ, वो बढ़ जाए, हमारा कुछ बिगड़े तो बताए। हाँ, मतलब बिगड़ता भी है ना महाराज जी। क्या फिर बिगड़ता? उनके बढ़ने से मेरा क्या बिगड़ेगा? नहीं, मतलब गलत तरीके से यूज़ करके फिर आगे बढ़ते मेरी हैं। बात तो सुनो, सोच को पॉजिटिव बनाओ। कोई आगे बढ़ जाए हमें कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तब है जब वो हम पर चढ़ जाए। तो मैं आपसे कहता हूँ, कोई चढ़ने की कोशिश चेष्टा करे, उसको चढ़ने का अवसर मत दो। चढ़ने के पहले ही उसे अपने सिर पर बिठा दो तो चढ़ेगा कहीं। कोई हम पर चढ़ता है तो हमें परेशानी होती है, और हम किसी को अपने सिर पर चढ़ाते हैं तो हमें गर्व होता है। सोच को पॉजिटिव बनाइए और ये सोचिए कि चलो मेरे निमित्त से कोई आगे बढ़ रहा है, क्या बुरा है। हम लोगों की जो नकारात्मकता है, जो हमारे अंदर जलन कुलन का भाव रखती है, पैदा करती है, उसे देखकर लगता है वो हमसे आगे बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। दुनिया बढ़ी जा रही है और तुम देखते हो वो हमसे आगे बढ़ गया। थोड़ा देखोगे तो सारी दुनिया तुमसे आगे है। हम बहुत कम, कुछ लोगों के हम आगे हैं, पर हमसे आगे वाले लोग बहुत हैं। पर हमें और लोग नहीं दिखते, अपने अड़ोस पड़ोस और साथ रहने वाले लोग दिखते कि वो हमसे आगे कैसे बढ़ गया। बढ़ने दो, सब आगे बढ़ जाए। मुझे अपना गंतव्य तक पहुंचना है, मेरा मार्ग न रुके, बस इतनी सोच रखो, कभी मन आहत नहीं हो। सीए अनिल जी जैन और उनके सभी साथी गण, रत्नत्रय ग्रुप वैभव नगर इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश श्वेता जैन नारायण नगर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है, दया बात्सल्य भाव में यदि साम्य भाव का अभाव है और वहाँ सामने वाले व्यक्ति को हीन या कमज़ोर समझते हैं, तो उस भाव का क्या परिणाम होगा, क्या फल मिलेगा, और साम्य भाव का क्या महत्व है? दया और वात्सल्य भाव में साम्य भाव का अभाव, मतलब आपका कहना सब पर दया हो, सब पर वात्सल्य हो, किसी पर रखे किसी पर न रखे तो मन में हीन भावना आती है। देखो एक बात बताओ, हमेशा एक बात को अपने अंतरंग में बिठा दो कि दूसरों की कृपा पर हमारा अधिकार नहीं होता, ये उसकी करुणा है। जी महाराज। अगर कोई किसी पर ज़्यादा दया और ज़्यादा करुणा करे, ज़्यादा कृपा करे, ज़्यादा वात्सल्य दिखाए, तो ये सोचे ये उनकी अपनी करुणा और ये उसकी उतनी पात्रता है। हम अपने मन में हीन भाव क्यों लाए? हम पर दया कम कर रहे हैं, हम पर कृपा कम कर रहे हैं, हम पर वात्सल्य कम कर रहे हैं, तो ठीक है। हम ऐसा क्यों नहीं सोच लेते कि वो हमसे ज़्यादा बड़ा पात्र है, उसको उसकी ज़रूरत है। हो सकता है सामने वाले मुझे ज़्यादा समर्थ समझते, इसलिए हमारे ऊपर उनको दया कृपा की ज़रूरत नहीं दिखती, इसलिए वो कम करते हैं। ऐसा भी तो किया जा सकता है। जी
माता पिता को लेकर के प्राय लोगों के मन में ऐसे शिकायतें होती है कि उसको ज़्यादा, हम पर कम, एक भाई पर ज़्यादा ध्यान, दूसरे भाई पर कम, ये अन्याय है। अरे बाबा, क्या न्याय, क्या अन्याय? ये तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता है, इससे बचिए। और कई बार तो लोग हम लोगों को भी लपेट लेते हैं। नहीं महाराज जी, ये तुम्हारा सवाल में निकला था। मैं बात बता रहा हूँ, तुम्हारा सवाल हो गया, उत्तर में तो अकेले तुम नहीं, बहुत खड़े मेरे पास। तो लपेट ले रहे महाराज जी, उसको ज़्यादा आशीर्वाद, हमको कम। एक बात सदैव ध्यान रखना, सामने वाले के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाने की जगह अपनी पात्रता को विकसित करने का पुरुषार्थ करो। अपना पात्र तो बढ़ाओ। एक बार एक व्यक्ति झरने के पास गया, देखा एक पनभरवा आया, उसको पूरा भार भर के ले गया। पानी का भार समझते हैं ना, 2 कनस्तर टीन के पीपे होते थे पहले, तो अब सिस्टम बदल गया, पूरा भार भरा। फिर एक पनिहारिन आई, उसने मटका भरा और लेके चले गई। ये भाई साहब एक कटोरा लेके गए थे, कटोरा आगे बढ़ाया, कटोरा भरा, लेकिन दिमाग चढ़ गया, बोले हद हो गई, पन भरवा को पूरा भार, पनहारिन को पूरा घड़ा और मुझे एक कटोरा। झरने ने कहा, महानुभाव, मैं तो सब कुछ देने को तैयार हूँ, कटोरा तो बड़ा कर। समझ गए? हाथ में कटोरा है और प्रतिस्पर्धा पन भरवे से कर रहे हो। झरना सब देने को तैयार है। हमेशा अपनी पात्रता को विकसित करने का पुरुषार्थ कीजिए, सारे आरोप खत्म हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज बहुत ही आपका भी है, जल्दी बोलो। हाँ, मेरा चलो प्रश्न चलो। है कि जैन सिद्धांत में कहीं कहीं पर वर्णन आता है कि हमारे लिए अपना उच्च गति प्राप्त करने के लिए केवल 48 पर्याय मिलती हैं, और जहाँ पर उसमें ऐसे कितनी पर्याय समाप्त हो चुकी हैं, इसकी भी हमारे पास कोई देखो, इसका सार ये है, लगातार मनुष्य से मनुष्य बनेंगे तो 48 बार ही बनेंगे। अब पता नहीं, यही मान लो हमारा 48वां ही है, इसलिए इसमें उद्धार कर लो, नहीं तो पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। आगे समझ में, ये दिमाग लगा, आगे बढ़ो। लोग कहते हैं घर में साधना नहीं होती। आपके सामने राजेश जी, श्वेता जी आ रहे हैं, और श्वेता अभी तीनों 16 कारण, तीनों 10 लक्षण व्रत में और अष्टानिका पर्व में 1 आहार 1 उपवास करती हैं, और मोबाइल का त्याग रहता है, वाहन का त्याग रहता है, बहुत सारे नियम रहते हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आप भी चाहें यदि संकल्प ले लें तो घर में भी आप साधना कर सकते हैं। ये राजेश जी, श्वेता जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। अनन्य भक्त हैं गुरु चरणों के। और उसके बाद में अपने बीच में MPIT फेडरेशन चेयरमैन, उनके MD यहाँ पर उपस्थित है, आयुष जी परासर, मोहित जी शुक्ला जी जो चेयरमैन है, और आयुष जी परासर MD हैं, और उसके बाद में अर्पित जी शर्मा RSS, ये सभी तैयार रहेंगे। एक प्रश्न में गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अंतिम लक्ष्य जो होता है वो समाधि मरण और संलेखना होता है। तो कुछ मेरे संपर्क में ऐसे लोग हैं, बुज़ुर्ग, जिनके बच्चे बाहर विदेशों में रह रहे हैं और या बाहर मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, और वो दोनों पति पत्नी अकेले रहते हैं और धर्म से जुड़े हुए हैं, और उनकी ये भावनाएं होती हैं कि हमारा भी अंत समय जो है धर्म ध्यान पूर्वक निकले। तो ऐसा क्या उनके जीवन में ऐसी क्या शुरुआत की जाए ताकि वो अपना अंत समय धर्म ध्यान पूर्वक करे? और हम लोगों का क्या कर्तव्य है कि उनको क्या मार्गदर्शन, आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं महाराज। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करो। हम लोग कहते हैं ना, घर में ही बैरागी, इसका उदाहरण है। साल में लगभग 100-150 तो उपवास होते हैं, लगभग 150-200 दिन तक वाहनों का त्याग रहता है, और पूरी तरह धर्ममय जीवन बिताने का अनुपम आदर्श इन्होंने उपस्थित किया। हालांकि इन्होंने विवाह करने के बाद लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रखा, और आज भी ब्रह्मचर्य का ही पालन कर रहे हैं। एक ही संतान इन्होंने अपनी संतति के लिए दिया। तो घर में वैराग्यपूर्वक कैसे जिया जा सकता है, उसका कोई उत्कृष्ट उदाहरण है तो राजेश श्वेता है। लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, यही भोपाल भाई, अपने से हमेशा जुड़े। बोला कहाँ है, यही है। और
सब जानते, पूरा भोपाल उनको जानता है। मैं चाह रहा हूँ आज देश जान ले। आपने जो सवाल किया कि जो लोग अपना धर्म में जीवन जीते हैं और चाहते हैं मेरा अंत समाधि मरण पूर्वक हो, तो मैं आप सबको ये कहता हूँ, आप अपने बुढ़ापे को बोझ बनाना चाहते हो या वरदान? बोलो थोड़ा ज़ोर से। तो बस वरदान बनाना चाहते हो तो आपको हमें फॉलो करना चाहिए। अपना दायित्व पूर्ण करने के उपरांत अपनी साधना शुरू करनी चाहिए। अपने आप को प्रारंभ से ही अंतर्मुख करने की चेष्टा करनी चाहिए। अपनी धार्मिक तैयारी वैसी हो, आंतरिक साधना ऐसी हो जो शरीर, मन और चेतना तीनों के स्तर पर हमें सशक्त और समर्थ बना सके। ये प्रयास करना चाहिए। नियम संयम की आराधना करनी चाहिए। और बच्चे अगर बाहर हैं तो आप घर में किसके लिए? आपका दायित्व पूरा हो गया, बच्चे विदेश में, आप बात भी करो तो कहेगा पापा अभी थोड़ी देर मीटिंग में फिर बात करता हूँ। कोई मेट्रो सिटीज में उनको फुर्सत नहीं। तुम घर में किसके लिए चिपके हो? केवल चौकीदार बनने के लिए। कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी संतान तुम्हारी संपत्ति बेचने आएगी और कुछ नहीं करेगी। सत्य को समझ, परमार्थ में लग जाइए। रिटायरमेंट के बाद किसी धार्मिक सामाजिक संगठन में जुड़ जाइए। अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ लीजिए और अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाइए ताकि आपका अंत समाधि पूर्वक हो जाए। हमने सम्मेत शिखर जी में इन्हीं लोगों के लिए साधना बसति का तैयार कराई गुनायतन में। वहाँ 60 की व्यवस्था है, 600 एप्लीकेशन आ गए हैं। 600 से भी ज़्यादा आ गए होंगे, 600 तो पुराने हैं। लोगों में ये बहुत सकारात्मक परिणाम दिख रहा है, लोग देख रहे हैं। और वहाँ ऐसी सुविधा है कि जो आएंगे उनकी संलेखना पक्की है। जो वहाँ न जा पाए, गांव शहरों में भी श्रावकों को जो थोड़े अनुभवी हैं, व्रती हैं, उनका इसका अभ्यास करना चाहिए। व्रतियों का एक समूह बनना चाहिए और जिनको हो उनको संबोधन देना चाहिए। कई ऐसे केसेस भी देखे हैं, अंत में भी उनको अगर सही संबोधन और मार्गदर्शन मिल जाए तो उनकी समाधि हो जाए। कल ही हमारे साथ रहे ब्रह्मचारी अन्नू, उनकी माताजी सैपरा वाले, उनकी माताजी की घर में अन्नू ने ही समाधि कराई, बहुत उत्तम समाधि कराई। पिछले कई दिनों से बीमार थी। तो जिसकी साधना हो वो कर सकता है, परिवार में भावना वो कर सकता है। तो ऐसा भाव बनाना चाहिए। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ, आपको अपनी आसक्ति और अभिमान दोनों को गलाना बहुत ज़रूरी है। और ये घर में गलना थोड़ा कठिन है। घर में आप मालिक बन कर के ही रहते हैं, इसलिए संलेखना समाधि के लिए आपको अब अंतर की यात्रा के लिए लगना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और ये व्यवस्था हर तीर्थ क्षेत्र में होनी चाहिए, हर धार्मिक स्थल में होनी चाहिए, ताकि लोग अपना अंत अच्छे से कर सके। हम वृद्धाश्रम में क्यों जाएं? हम विरक्ति के साथ उदासीनता पूर्वक जीवन जिएं, वानप्रस्थी बन करके जीवन जिएं, ताकि अपने जीवन को बेहतर बना सके और अपना कल्याण कर सके। MPIT फेडरेशन के चेयरमैन मोहित शुक्ला जी और MD आयुष जी पारासर और साथ में ही अर्पित जी शर्मा RSS, वे गुरु चरणों में नमोस्तु के साथ में अपना नमोस्तु गुरुदेव प्रणाम चरण पर। मैं चाहूँगा यहाँ की ट्रस्ट कमेटी उनका वहीं पर जाकर स्वागत, पंच कल्याणक समिति वहीं पर जाकर स्वागत अभिनंदन कर दे। और साथ में संदेश भैया और अनुभव। हाँ, इसके बाद में हरीश चंद जी जैन, विमला देवी जी सागर आज अपने बीच में हैं, जो हमारे संघ के शोभा चुल्लट स्वरूप सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के माता पिता हैं और गुणायतन के ट्रस्टी हैं। वे तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए भी और उनके भी सम्मान के। जोरदार तालियों से सभी आगंतुक अतिथियों का अभिनंदन कर दें। और अब प्रश्न कर रहे हैं मोहित शुक्ला जी अपने बीच में। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। गुरुदेव, वर्तमान समय अभी IT का युग चल रहा है, इससे कई अच्छे प्रभाव भी पीढ़ी पे पड़ रहे हैं और दुष्प्रभाव भी पड़ रहे हैं, कई तरह के विकार भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन विकारों से वर्तमान पीढ़ी कैसे बचे और क्या करना चाहिए, उसमें मार्गदर्शन गुरुदेव। देखिए, ये सब चीज़ें अच्छाई बुराई जुड़ी हुई है। हमें एक ही बात सीखनी है, वह औचित्य के बोध। हमें खुद ये तय करना होगा कि क्या उचित है क्या अनुचित है। यदि हम पर ये नियंत्रण नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें खुद पर नियंत्रण लाना होगा, औचित्य का बोध रखना होगा। हमें ये बात समझनी होगी और बच्चों को समझानी होगी।
हमें प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, क्या प्रयोजनी है और क्या अप्रयोजनी। यदि ये बात हमारे मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए तो फिर हमारे सामने किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। हाँ। प्रणाम। और हो गया। हाँ, बोलो। आरपी जी कर रहे हैं आरएसएस। हाँ बोलो। करें जल्दी। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। मेरा एक प्रश्न है जो कि मुझे हमेशा से अंदर ही अंदर कुचलता है कि आज के समय में पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव होता जा रहा है, इसमें जो युवा पीढ़ी और नए जो बच्चे आ रहे हैं उनको इस रूप से आपके शब्दों में ऐसी कुछ प्रेरणा मिल जावे जिससे आपके प्रेरणा रूपी झरने से सभी बच्चों का पात्र बड़ा हो जावे। धन्यवाद। देखिए बात सही है, पाश्चात्य सभ्यता की ओर आज पूरी दुनिया का झुकाव हो रहा है और मैं तो ये समझता हूँ अब सब कुछ ग्लोबल हो गया। मीडिया और अन्य सारी चीज़ें, शिक्षा पद्धति भी वही है, सारी दुनिया उधर ही दौड़ रही। तो ये चीज़ें हैं एक बदलाव की है जिसके कारण सारे लोग इस तरीके से जुड़ते और बिछुड़ते हैं। हमें इसको बदलने के लिए एक ही काम करना चाहिए, वो है सांस्कृतिक निष्ठा का जागरण। हर बच्चे के हृदय में यदि हम प्रारंभ से सांस्कृतिक निष्ठा जगा देते हैं तो ये सारे कार्य बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो सकते हैं और हमें उस दिशा में सतत आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नमस्ते महाराज। अपने बीच में है झुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज जी की गृहस्थ अवस्था के माता पिता हरिश्चंद्र जी, विमला देवी जैन। जोरदार तालियों से आप स्वागत अभिनंदन करें जिनका पुत्र आज मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है। और उनके स्वागत के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ संदेश जी जैन और अनुभव जी सराफ वहीं पहुँच जाएं और महिलाएं भी। हाँ, यदि सचिन रानी या कोई यहाँ पर हो कोई भी प्रमुख पात्र, एक कोई भी चले जाएं, वो भी वहाँ पर स्वागत अभिनंदन। तब तक हरीश जी अपना प्रश्न शुरू कर दें। गुणायतन ट्रस्टी भी है और उसके बाद में अपने बीच में गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक सिंगापुर से विनोद जी अर्चना जैन तैयार रहेंगे। त्रिमुराजू के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, जब अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे तो धर्म ध्यान अच्छे से नहीं हो पाता, तो उस समय भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो ये मांगना गलत है क्या? देखो बेटे को तकलीफ होगी तो माँ को छोड़कर कहाँ जाए। अब ये हो जाता है, गलत तो नहीं है, कमजोरी है। भगवान हम ठीक हो जाए ये प्रार्थना करना लोग करते हैं, इसलिए ठीक हो जाए कि हम आपके गुण गा पाएँ। इसकी जगह अगर इस प्रार्थना में थोड़ा और संशोधन कर दें कि भगवान कुछ भी हो आपके गुण गाते रहें, आपके दर्शन मिलते रहें, हमें इतनी शक्ति दे दो, ये भी इस प्रार्थना का हो। चलिए अगला। हाँ, विनोद जी अर्चना जी जैन सिंगापुर कोलकाता शिरोमणि संरक्षक। और मैं चाहूँगा हैं विनोद जी हैं क्या? विनोद जी अर्चना जी यहाँ पे उपस्थित है? नहीं, चलिए। हाँ, प्रमोद जी बज जो अपने बेटे मोक्ष के साथ में यहाँ पर उपस्थित है, सिंगापुर से ही है। वे भी शिरोमणि गुणायतन के ट्रस्टी हैं और वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में इसी बीच में मैं चाहूँगा संजय कुमारी जैन जो अभी अपने बीच में थे, अध्यक्ष से फार्मेसी काउंसिल मध्य प्रदेश स्टेट, उनका स्वागत अभिनंदन इस तरफ कर देंगे। अनुपम जी ध्वजारोहण करता अनुपम जी और साथ में ही प्रशांत जी सेज और पूरी ट्रस्ट कमेटी भोपाल पहुँच जाए और वे उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। चलिए प्रमोद जी बज अपना प्रश्न करें। नहीं, प्रमोद नहीं है, डॉक्टर नरेंद्र। हाँ, डॉक्टर नरेंद्र जी जैन भोपाल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में सुबोध जी जैन अधीक्षण मंत्री नगर निगम भोपाल तैयार रहेंगे। जब तक नरेंद्र जी तक यंत्री होंगे। हाँ, अधीक्षण यंत्री। और तब तक माइक नरेंद्र जी अपना प्रश्न कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि कल का संकट समाधान बहुत विशेष संकट समाधान रहेगा, उसको सुनना न भूलें। कल अपने बीच में जयपुर से डॉक्टर SP भारिल वे आ रहे हैं और रूबरू होंगे पूज्य महाराज श्री से। प्रश्न उनके होंगे गर्मा गर्म और उत्तर होंगे पूज्य श्री जी के नरमा नरम। आप उसका सुनना न भूलें, जरूर अवश्य। जो ऑनलाइन सभी सुन रहे हैं वे भी उसका लुत्फ उठा पाएंगे। नरेंद्र जी जैन अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब, और उसके बाद सुबोध जी जैन तैयार रहेंगे। महाराज श्री, प्रश्न गद्य में करूं या पद्य में करूं? संक्षेप में करो, गाली छूटने वाली है। हाँ, लाखों लोगों की तरफ से बात कह रहा हूं जो इस माध्यम से
कई लाख लोग अभी महाराज जी आपको देख रहे हैं पर आपके पास आ नहीं पाते। मैं अपनी अंतस की अभिव्यक्ति को व्यक्त इन पंक्तियों में कर रहा हूँ कि मैं आ नहीं पाता आपके पास, कि आँख खुले से आँख बंद तक कितनी बार तुम्हें जपते हैं, रोज सुबह से शाम ढले तक कितनी बार तुम्हें जपते हैं, कभी कभी तो सपनों तक में नाम तुम्हारे ही रखते हैं। अक्सर रोज सोचते रहते पास तुम्हारे कैसे आए, घर में लगी हुई तस्वीरें कितनी दिन भर याद दिलाएं। दिन भर भाग दौड़ करते हैं जिसको हम जीना कहते हैं, नहीं चाहते जीना इसको गुरुवर, फिर भी गुरुवर हम जीते हैं। ऐसा कोई दिवस नहीं है घर में बात नहीं चलती हो, हम सबकी तो बात ही क्या है, बच्चे तक न जिद करते हो पर गुरुदेव बड़े चक्कर हैं, चाहे कह लो हम मट्ठर हैं। हर रोज तड़प कर रह जाते हैं और कभी कभी ही आ पाते हैं, पर जब भी पास तुम्हारे आते तब सारे तीरथ हो जाते। जीवन के अनमोल खजाने पल भर में हम यूं पा जाते, और तेरी एक नजर मिलने से सारी दुनिया मिल जाती है। सारी दुनिया भूल अरे नजरें तुम पर टिक जाती है, कैसा सम्मोहन है तुमको ये हमको समझ नहीं आता। जो कोई तेरे द्वार चला वो बस तेरा ही हो जाता। अब और कहें तुमसे क्या गुरुवर, अब और कहें तुमसे क्या गुरुवर, दुनिया में 7 अचंभे हैं पर तुमसे बढ़कर कोई नहीं, वो तो मिट्टी के खम्भे हैं, वो तो मिट्टी के खम्भे हैं, वो तो मिट्टी के। चलो एक बार जोरदार स्वागत कर दो, सुबोध जी बोले। और इसके बाद हमारे बीच आज दुर्ग से वहाँ की जिला न्यायाधीश बहन जी आई भी, नाम तो मेरे ध्यान में नहीं है, नज़र मेरी पड़ गई, उन्हें अवसर दिया जाए। बल्कि सुबोध जी उनको दे दो, कल आपका नंबर आएगा। बहन जी आ जाइए। हाँ, समय कम है इसलिए वहाँ तक माइक पहुँचे। और उनके सम्मान के लिए भी मैं चाहूँगा कि ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी और पंच कल्याण कमेटी के पदाधिकारी वहीं चले जाएँ ताकि उनका सम्मान वहीं पे कर दें। ध्वजारोहण करता कर ले जल्दी में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ ठीक, बहन जी ठीक है। हाँ नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक मन में शंका है, आप अनुमति दें गुरुदेव। जैसे गुरुदेव हम 12 भावना और 16 कारण भावना, 2 भावनाओं को ध्याते हैं, तो हमको 16 कारण भावना ध्याना चाहिए या 12 भावना, और इन दोनों के इफेक्ट क्या हैं? देखिए, दोनों भावनाओं का अपना अपना महत्व है और दोनों भावनाएं हमारे जीवन को नियंत्रित और पवित्र करती है। हमें इन दोनों भावनाओं का यथासंभव पालन करना चाहिए। 12 भावना से हमारे अंदर वैराग और स्थिरता आती है, और 16 कारण भावना से हमारे अंदर सकारात्मकता और उदारता आती है, अपने अंदर साधक वृत्ति जगती है। हर भावना का अपना अपना महत्व है। भावना भवनाशिनी कही गई है, जहाँ जैसा योग मिले हमें वैसी भावना भानी चाहिए। समय आप सबका हो रहा है। कल से शंका समाधान का ये सत्र मुख्य पांडाल में ही होगा, और कल का शंका समाधान एक विशेष सत्र है जिसकी चर्चा अभी महाराज श्री ने आप सबको बताई। इन भावों का फल क्या होगा, आप विशेष तैयारी के साथ वहीं पर आएंगे। बोलिए परम पूज हाँ नमोस्तु गुरु आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर महाराज।